हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी यू स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं बी थर्ड सेमेस्टर की फिजिकल एजुकेशन की यूनिट थर्ड, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए देख लेते हैं हम कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो इस यूनिट के अंदर हमें टोटल 3 टॉपिक्स को कवर करना है। पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। इन 3 टॉपिक्स को हमें अपने इस वीडियो में जो है पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड में पहले ही अपने चैनल पे जो है कवर करा चुकी हूँ। अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो आप इन्हें भी जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, इट सर्कुलेट ब्लड ऑल ओवर द बॉडी बाय फिल्टरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो है करता है। कैसे करता है? ब्लड को हार्ट के द्वारा फिल्टर करके हमारी बॉडी में पहुंचाया जाता है, पूरी बॉडी के अंदर। तो चलिए अब हम हार्ट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको टॉपिक एक दिया भी गया है। हार्ट, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है। द वेट ऑफ एन एडल्ट हार्ट इज 250 to 350 ग्राम। और देखिए, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है और एवरेज जो एडल्ट होता है उसके हार्ट का वेट 250 से 350 ग्राम होता है। एवरेज साइज ऑफ हार्ट इज दैट ऑफ वंस क्लोज्ड फिस्ट। और एवरेज साइज जो हार्ट का होता है वो एक एडल्ट इंसान की बंद मुट्ठी के बराबर जो है होता है। हार्ट का साइज जो वेट होता है वो कितना होता है? 250 से 350 ग्राम जो है इसका वेट होता है। ये एक पंपिंग ऑर्गन है और ये कितना होता है? दिखने में मुट्ठी के बराबर जो है होता है इसका साइज। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या है? स्पेक्ट्रम जो है एक लेयर होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करती है हार्ट के अंदर। राइट साइड कंसिस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हार्ट का राइट साइड होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देयर आर 4 चैम्बर्स। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स इन आ ह्यूमन हार्ट। और ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रियम्स। अपर चैम्बर्स को क्या कहा जाता है? आर्ट्रियम्स कहा जाता है। और लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। अपर को आर्ट्रियम्स कहते हैं और लोअर को वेंट्रिकल्स कहते हैं। आर्ट्रियम्स क्या करते हैं? आर्ट्रियम्स आर रिसीवरी चैम्बर, मतलब ये रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं। और वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर होते हैं। ये डिस्चार्ज करते हैं हमारी बॉडी में क्या? ब्लड। ब्लड को डिस्चार्ज करते हैं वेंट्रिकल्स और रिसीव करते हैं आर्ट्रियम्स। राइट आर्ट्रियम जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और राइट वेंट्रिकल जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और लेफ्ट आर्ट्रियम जो है रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और लेफ्ट वेंट्रिकल करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट। इस तरीके के जैसे आप अगर बना लें, जैसे हम देखें एक राउंड टाइप का बना लें, तो इस तरीके का रहता है कि यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। यहाँ से आया जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये नीचे डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ से आया डीऑक्सीजनेटेड तो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरीके के हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 4 तरीके के चैम्बर्स जो हैं हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हार्ट पंप ब्लड टू 2 मेजर डेस्टिनेशन। सबसे मेजर जो 2 डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे जो है हार्ट ब्लड को पंप करता है, एक तो पूरी बॉडी में करता है और सबसे जरूरी लंग्स में करता है। तो 2 मेजर जगह हैं जहाँ वो ब्लड को पंप करता है। सबसे पहला एक है लंग्स, देन है पूरी बॉडी के अंदर। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरीज में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि वो पूरी बॉडी में डिस्चार्ज करती हैं। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स द्वारा कैरी किया जाता है, उसे हार्ट तक ले जाया जाता है। हार्ट में जाके वो फिल्टर हो जाता है और हार्ट में फिल्टर होने के बाद वो जो आर्टरीज हैं वो उन्हें ऑक्सीजनाइड ब्लड हो जाता है, तो फिर वो हमारी पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू द हार्ट
एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फ्लोड इन द बॉडी। तो क्या है, वेन्स पहले क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसे हार्ट तक ले जाया जाता है, फिर हार्ट उसे फिल्टर कर देता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे पूरी बॉडी में जो है फ्लो कर दिया जाता है। तो ये रहा हमारा हार्ट के बारे में सब कुछ, और हमने जान लिया कि कैसे इसका जो है सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, वेन्स और आर्टरीज के थ्रू जो है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में कैरी आउट किया जाता है और कैसे ये फ्लो होता है। अब हम जानते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो द नंबर ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इन 1 मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट। तो जो नंबर ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं 1 मिनट के अंदर उन्हें हार्ट रेट कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस वो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस बाय विच द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड। मतलब सीधे सीधे कहा जाए तो वो परफॉर्मेंस या फिर वो प्रोसेस जिससे ब्लड पंप होते हैं, मतलब जो ब्लड के मसल्स होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं, मतलब पिचकते हैं, खुलते हैं, और इससे क्या होता है, ये पंपिंग प्रोसेस होती है। जैसे कि आप किसी चीज़ को पंप करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पिचकती है, खुलती है, पिचकती है, खुलती है, श्रिंक होती है और फिर स्वॉल होती है, श्रिंक होती है फिर स्वॉल होती है। तो यही होता है कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। और 1 मिनट में जितना ये पंपिंग होती है हार्ट की उसे ही हम हार्ट रेट कहते हैं। जनरली नॉर्मल एडल्ट जो हार्ट होता है, ह्यूमन जो होता है, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन जो होता है उसकी हार्ट रेट कितनी होती है, 72 बीट जो है पर मिनट, जो उसकी हार्ट बीट होती है वो होती है पर मिनट जो है 72 बीट्स जो है एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन जो होता है उसकी हार्ट की बीट होती है। और एक्सरसाइज के दौरान जो ये हार्ट रेट है ये बढ़ भी जाती है। कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपका हार्ट जो है ब्लड को और ज़्यादा तेज़ी से पंप करता है ताकि वो जो आपकी बॉडी है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड कर सके, जिससे आपकी मसल्स जो यूज़ हो रहे हैं आपकी एक्सरसाइज के दौरान उनको एनर्जी मिल सके और उनको ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि वो उस समय एक्टिव होते हैं और उन्हें उस समय ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ताकि आप अपनी जो एक्सरसाइज है उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इसीलिए हमारी एक्सरसाइज के दौरान जो हार्ट होता है उसकी जो गति होती है, जो पंपिंग होती है वो बढ़ जाती है और ब्लड जो है वो भी ज़्यादा फिल्टर करने लगता है हमारा हार्ट। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप इनटू द हार्ट विद एवरी हार्ट बीट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। और जितना ब्लड जो है पंप होता है हमारी जो हार्ट बॉडी के अंदर नहीं, हार्ट के अंदर जितना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पंप होता है हार्ट के अंदर, और वो 1 मिनट में जितना भी जो है ये पंपिंग होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हमारे हार्ट के अंदर उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट बीट के साथ जितना जो ब्लड पंप होता है उसे कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। फिर से बता देती हूँ कि जितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है पंप किया जाता है हार्ट के अंदर एवरी हार्ट बीट, मतलब हर हार्ट बीट के साथ उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज इन रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। और जितनी ज़्यादा आपकी एक्सरसाइज इंटेंस होगी, मतलब जो एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे होंगे और वो जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा उसमें एनर्जी लगेगी, उतना ही ज़्यादा जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंस होगी आपकी एक्सरसाइज, जितनी ज़्यादा उसमें पावर लगेगी, जितना ज़्यादा जैसे आपकी लंग्स को ज़्यादा वर्क करना होगा, जितनी ज़्यादा आपको उसमें सांस लेनी होगी, अंदर करनी होगी, और आपकी बॉडी को जितना ज़्यादा उसमें परफॉर्म करना होगा उतनी ही ज़्यादा आपका स्ट्रोक रेट भी इंक्रीज होता है उसके रिस्पॉन्ड में। एक्सरसाइज इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी। और एक्सरसाइज हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है, 12% तक जो है ब्लड का वॉल्यूम हमारी बॉडी में बढ़ जाता है जब हम एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं। दिस इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द कार्डियक आउटपुट व्हाइल इट डिक्रीज इन द किडनी।
और इससे क्या होता है, हमारे कार्डियक आउटपुट में जो है ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है और किडनी में ये डिक्रीज हो जाता है। एक्सरसाइज इम्प्रूव हार्ट एबिलिटी टू पंप ब्लड। और एक्सरसाइज क्या करती है, हमारे हार्ट की एबिलिटी को बढ़ा देती है, ब्लड को पंप करने की एबिलिटी को जो है ये दुगना कर देती है। कहाँ पंप करने की, लंग्स और बॉडी में जो एबिलिटी होती है हार्ट की ब्लड को पंप करने की, उसे ये बढ़ा देती है। रिजल्ट इन मोर ब्लड फ्लो। और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है। कहाँ कहाँ, मसल्स में जो है ये ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो भी बढ़ जाता है और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। तो एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारी जो हार्ट की एबिलिटी होती है ब्लड को पंप करने की, फिल्टर करने की, वो बढ़ जाती है और हमारी पूरी बॉडी में अच्छे तरीके से जो है ब्लड का सर्कुलेशन हो पाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में पहुंचता है, जिससे हमारी ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाते हैं बॉडी की और एट द एंड हमारी बॉडी जो है वो फिट एंड फाइन हो जाती है। तो इसके अंदर हमने पढ़ा हार्ट के बारे में, एंड इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, और कैसे जो है ब्लड जो है आगे पीछे होता है, मतलब बॉडी में जो है ट्रांसफ़र होता है, और हार्ट में कैसे ऊपर से नीचे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है उसके बारे में भी आज हमने इसमें कवर कर लिया है। ये हमारी यूनिट 3 पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट यूनिट में हम यूनिट 4 में हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने यूनिट 1 एंड 2 नहीं देखी है तो आप उन्हें भी जाकर विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पे और उन्हें देख सकते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उन्हीं में ये सारे वीडियोज़ मैंने डाल दिए हैं, ताकि आपको यहाँ वहाँ देखना ना पड़े, एक ही जगह पर आपकी सारी चीज़ें जो है मिल जाएँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर थोड़ी और ज़्यादा पसंद आई है तो एक कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।